बिहार में छात्र सड़क पर है। सिर्फ अगर टीआरई 4 की बात करें तो सिर्फ टीआरई 4 को ना देखें, सरकार बराबर सबको देखना चाहिए। सरकार को बीसीएसई के तरफ से भी देख सकते हैं, लाइब्रेरियन के तरफ से देख सकते हैं, संविदा पर जो छात्र बहाल है उनको देख सकते हैं। लेकिन सरकार की जो ये बहाली है या सरकार की जो नीति है छात्रों के प्रति, वो आपको तमाम दिख रहा होगा। बीएसएससी परीक्षा लो पारदर्शी, भर्ती हो निष्पक्ष, मतलब पारदर्शिता का यहाँ बात हो रही है। हम बात करने की कोशिश करते हैं छात्रों से, सीधे संपर्क करते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा की बात है, बोलना चाहिए। क्या कुछ मांग समस्या लेकर के आप लोग? समस्या हम लोग का यही है कि 3 साल हो चुका है, एसएससी के स्टूडेंट हैं, अभी इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं और छात्रों से आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। हमारा मुद्दा यही है कि सरकार जो है 3 साल से एग्जाम नहीं ली है और 3 साल में हम लोग का लाइफ इतना बर्बाद हो चुका है कि अब हम लोग का एज भी पार होते जा रहा है। और सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि संविदा वेटेज जो सरकार ने लागू किया 25%, हम मांग करते हैं कि सरकार इस 25% वेटेज को हटाए, क्योंकि इससे हमारे जो पढ़ने वाले जो ओरिजिनल जो बीएसएससी के स्टूडेंट है उनका भविष्य पे बहुत खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि हमें मालूम नहीं कि संविदा कर्मी कितने नंबर्स में है। अब 26,000 सीट है, तो अब संविदा वेटेज को मतलब संविदा जो कर्मी है उनको आप कितने संख्या में अंदर घुसाइएगा, पीछे के रास्ते से पैसा लेकर के घुसाइएगा, कैसे घुसाइएगा, ये हमारे लिए बहुत अन्याय की बात है। हमारे साथ इतने सारे स्टूडेंट हैं, सबका अलग अलग मुद्दा है, तो हम यही चाहते हैं कि संविदा वेटेज हट जाए। 3 साल में बिहार सरकार जो है हम लोग से जो भी कलेक्शन की है, लगभग हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 2 से 3 अरब रुपए वो लोग कलेक्शन करके बैठी हुई है। चलिए ठीक है, समय हो गया, लेकिन अब और हम लोग नहीं आगे बर्दाश्त करने वाले हैं। इसलिए एग्जाम डेट घोषित कीजिए और जब भी क्या बोलता है आंसर की, सबसे बड़ा बात है आंसर की, उसमें कार्बन कॉपी जो है वो हमें दिया जाए, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए और कट ऑफ निकलना चाहिए कि अगर हम फेल हुए हैं, 1 नंबर से फेल हुआ है, 2 नंबर से फेल हुआ है, हमको मालूम होना चाहिए, मेरा अधिकार है। आप केवल परसेंटाइल निकाल दीजिएगा, पीडीएफ में नाम सिर्फ दे देने से नहीं होता है, ये अंदर का खेल है। अब ये खेल नहीं होगा और क्वेश्चन जो है वो हमें बाहर जाते समय क्वेश्चन और आंसर की का जो कार्बन कॉपी है वो हमें दिया जाए, ताकि हम आगे अपना मिलान कर सके कि हम कितने नंबर से फेल हुए हैं, अथवा जो भी स्टूडेंट पास हुआ है हम जाने कि उसको कितना नंबर आ रहा था और कैसे हुआ है। ये हमारा सबसे बड़ा मांग है। और भाई लोग कोई बोलना? देखिए सर, सबसे पहली बात है कि एग्जाम इसका ऑफलाइन होना चाहिए बिहार एसएससी का, और पारदर्शिता हो। जो वहाँ जाता है थंब इम्प्रेशन लेकर वही कार्बन कॉपी से क्या करता है कि फोटो खींचता है, वही आप बाहर आके सोल्यूशन करके अब बच्चा को बहुत सारा को चीट पहुंचा देता है, समझे। जो नियुक्त होता है, जो थंब इम्प्रेशन लेता है, जो यूट्यूब में हुआ था, जो फोटो खींच कर और बाहर से फिर उसको अंदर में चीट पहुंचा दिया गया था। जो नियुक्त होता है ना, वहाँ जो थंब इम्प्रेशन लेता है उसको अच्छा से चयन किया जाए और एग्जाम ऑफलाइन हो बिहार एसएससी का, और समय पर अब एग्जाम हो। 3 साल से हम कितना देर अब वेट करें बताइए? 3 साल हो गया, हम सब उम्र एक्सपायर हो रहा है, कब तक हम सब वेट करें? यहाँ एग्जाम सही से नहीं हो पा रहा है, इलेक्शन का डेट तुरंत घोषित होता है, तुरंत एग्जाम उसका हो जाता है, लेकिन इसका हो नहीं पा रहा है। किसी पदाधिकारी से सरकारी तंत्र से कोई बातचीत हुई है? अभी हम सब कोई बातचीत नहीं हुई, सरकार इसमें सुन नहीं रही है। कुछ दिन को हम सब विधानसभा को घेराव करेंगे, कुछ दिनों के बाद अनाउंस करेंगे छात्र नेता दिलीप कुमार, इसके बाद हम उसके नेतृत्व में चलेंगे हम सब। 25 तारीख को इन लोगों का घेराव का ऐलान किया गया था, तो हम उसमें शामिल होंगे? जी हमसे शामिल होंगे, एकदम बिल्कुल होंगे शामिल। सरकार चाहती है कि लड़का सब बागी हो जाए, जब तक हम बागी नहीं होगा सर बार पोर्टल खोल दिया जा रहा है। हम लोग 600 रुपया दे के फॉर्म भर रहे हैं, अभी आप फिर से पोर्टल खोल रहे हैं, 100 रुपया दे के भरवा रहे हैं। सब बेवकूफ बना रहा है, गाय बैल सब भर दे रहा है। 600 रुपया दे के भरे, 3 साल पहले आप फिर से पोर्टल खोल रहे हैं। ये सब बार मतलब इसको रीओपन करके, ठीक है, बार जो रीओपन किया जा रहा है ये केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक ना। इससे बहुत आयोग नहीं चाहते कि कोई समय पे एग्जाम लिया जाए। अरे मेरा कहना है कि भाई आप 5,000 सीट पर वैकेंसी निकालिए और उसका समय से एग्जाम लीजिए, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया जाए, ठीक ना। उसमें कोई मतलब कि आपको कार्बन कॉपी दिया जाता है कि बच्चा स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया, मेरा कितना आना चाहिए। आप एक कट ऑफ जो भी निकालिए, जैसा एग्जाम लीजिए, हमको से कोई एतराज नहीं है। आप समय पे लीजिए और हमको कार्बन कॉपी प्लस पेपर भी दीजिए, ताकि हमें जानकारी हो कि हमने कितना अटेम्प्ट किया, कितना नंबर आया, उससे हमें संतुष्टि मिलेगी। और ये जो बार जो रीओपन करके एग्जाम का जो तमाशा बना के रख दिया गया है, ये आयोग नहीं चाह रहे कि परीक्षा टाइम से लिया जाए, ठीक ना। ये हम लोगों की भरमा रही है, हमें टाल रही है। इसके पीछे पूरी तरफ से जो सीरियसली होता है उसको एग्जाम लेने का मूड में है ही नहीं।
ठीक है, केवल हम लोग को बेवकूफ बनाए, झूठा दिलासा दे रही है। सरकारी तंत्र में पढ़े लिखे ऑफिसर नहीं है क्या? जी सर, पढ़े लिखे हम ये नहीं कह सकते पढ़े लिखे नहीं है, पर पढ़े लिखे कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं। पढ़े लिखे कौन नहीं होता है, सब लोग। हम लोग क्या, हम लोग वो लोग हमारे जैसे एक समय पर अपने समय मतलब क्या स्टूडेंट होंगे, लेकिन उनकी जिस तरह से हमारे जो हालात है, जिस तरह से इतना दिन टालता जा रहा है, इस चीज पर उनका कोई ध्यान नहीं जा रहा है। क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन चाहते हैं कि आगे पढ़े लिखे ना आए। अब ये 3 साल से हम लोग परीक्षा करते जाते हैं। अब वो ऐसा इसलिए चाहते हैं कि पैसा वाला आ जाए, पढ़े लिखे आएगा तो फिर काम करवाएगा, काम करेगा, सुधार करेगा। सुधार करना नहीं चाहते हैं। अब 3 साल से हम लोग परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। CGL 4 का 1 साल हो गया, BSO का 1 साल से ज्यादा हो गया। अब फिर भी अभी तक तो ये डिसाइड नहीं कर पाए है आयोग कि हम ऑनलाइन लेंगे एग्जाम की ऑफलाइन लेंगे। अरे भैया ले लीजिए, ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, जैसे लेना है, जहां लेना है, हम हर तरीके से तैयार हैं। आप एग्जाम लीजिए, एग्जाम पहले कैलेंडर निकालिए, कैलेंडर फॉलो करिए, उसके बाद संविदा वेटेज उसको बिल्कुल खत्म कीजिए। फ्रेशर के साथ ये नाइंसाफी है। 2023 में नोटिफिकेशन आया था इंटर स्तरीय का, उस समय सिर्फ फ्रेशर स्टूडेंट के लिए था ये बहाली, और जब ये पोर्टल 2024 में खुली तो ये पिछले गेट से संविदा कर्मी को 25% वेटेज देने का काम कर रहे हैं, जिससे फ्रेशर स्टूडेंट ये बहाली से वंचित हो जाएगा। इससे हम अपील आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से माननीय शोभा रटकर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप फ्रेशर स्टूडेंट को नौकरी दीजिए, और काला कानून जो हम लोग को थोपने के काम कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द खत्म कीजिए और हमारा एग्जाम डेट जारी करें। क्योंकि काला कानून के माध्यम से 600 अंक है सर, उसमें 200 अंक संविदा कर्मी को दिया जाएगा, और जिससे फ्रेशर स्टूडेंट का एक भी नौकरी नहीं होगा। और संविदा कर्मी करीब बिहार में 4 लाख से ऊपर है। और संविदा नियम कानून को हटा देना, हाँ, हटा देना चाहिए। एक काला कानून है, हम लोग बर्दाश्त लाया क्यों गया? ये लाया गया कि इसमें अफसरों के जो है चेला चपट्टी है। पहले नियुक्ति किया गया है 1 लाख 2 लाख देकर, और फिर जब वैकेंसी आएगी फ्रेश उसमें 10 लाख 20 लाख के बड़ा स्कैम कर उनको नौकरी दिया जाएगा, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नौकरी से वंचित किया जाएगा। इस चलते हम लोग एक काला कानून को हम लोग भाइयों लोग मिलकर हटाना चाहिए, और ये काला कानून को हम लोग विरोध कर रहे हैं, और संविदा को पूरी तरह से खत्म किया जाए। हमारा मांग यह है BSSC चेयरमैन शोभा रटकर जी से, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे बात मानिए, आप हमारे गार्जियन हैं। तो आपने सुना छात्रों का क्या मांग था, और छात्र लगातार ये बात कह रहे हैं कि संविदा जो है नौकरी की जो प्रक्रिया है उसको हटा देना चाहिए। साथ ही साथ BSSC का जो है पारदर्शिता होना चाहिए एग्जाम में, और उसके पोर्टल में जो गड़बड़ी है, जो धांधली हो रही है उसके माध्यम से उसको खत्म किया जाए। लगातार सरकार से मांग करते हुए धरना स्थल पर ये तमाम संविदा कर्मी हो, BSSC हो, TRE4 हो, या जितने भी छात्र हैं वो तमाम छात्र सरकार की उस रवैये से खफा है और बिहार में लचर शिक्षा व्यवस्था का खिलाफ कर रहे हैं, उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा उच्च शिक्षा आयोग हो या BPSC हो, BSCC हो, या जो कोई भी आयोग है वो छात्रों के हित के लिए कितना जल्दी ट्रांसपेरेंट रूप से संज्ञान ले पाता है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।